बीते दिन शुक्रवार को धनतेरस के मौके पे मार्केट में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और इसी पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर यानी कि कैट की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट की अगर हम माने तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो भारत में ओवरऑल धनतेरस के मौके पे जो बिजनेस हुआ है यानी कि जो व्यापारियों ने रेवेन्यू जनरेट किया है वो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस रहा है। अगर इसी बिजनेस को हम इस साल के बिजनेस को पिछले साल के बिजनेस से जब कंपैरिजन करते हैं तो पिछले साल का जो बिजनेस था वो 35,000 करोड़ के आसपास का था यानी कि इस साल के बिजनेस में लगभग 43% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। और अगर इसमें एक चीज और समझेंगे कि ये जो 50,000 करोड़ का ओवरऑल बिजनेस इंडिया में हुआ है इसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ का बिजनेस जो है वो सिर्फ दिल्ली से ही हुआ है। देन अगर हम प्रोडक्ट वाइज इस सिचुएशन को समझें तो लगभग 5,000 करोड़ का जो बिजनेस आया है 50,000 करोड़ में उसमें जो व्हीकल है यानी कि बाइक की बात करी जाए या हम कार्स की बात करें तो इनकी जो सेल है वो इतनी अच्छी खासी हुई है कि ये लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां से लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस आया। इसके अलावा बर्तन जो है वो धनतेरस के मौके पे खरीदे जाते हैं तो वहां पे लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस जनरेट हुआ। और इसके अलावा पूजा का जो सामान है उस पे भी अच्छा खासा बिजनेस जनरेट हुआ और वहां पे लगभग 300 करोड़ के आसपास का बिजनेस जनरेट हुआ। और इसके अलावा कई चीजें और भी रही जैसे हम डेकोरेशन के सामान की बात करें, इसके अलावा मिट्टी के दिए की बात करें, झाड़ू एक ऐसी चीज है जो धनतेरस के मौके पे खरीदी जाती है तो इन चीजों से अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करने को मिला। ओवरऑल हमारे देश में धनतेरस के मौके पे 50,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब ये भी समझ लेते हैं कि इस 50,000 करोड़ के बिजनेस में कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी रही जिनमें अच्छा खासा रेवेन्यू या अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ देखी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे देश में धनतेरस के मौके पे फेस्टिवल के मौके पे गोल्ड और सिल्वर की अच्छी खासी शॉपिंग की जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि जो गोल्ड था उसका रेट काफी ज्यादा स्टेबल रहा और कम था तो इसके चलते जो गोल्ड की डिमांड थी मार्केट में वो भी ज्यादा रही। और जब गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा रही तो इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जो इंडिया में भारत में जो गोल्ड की जो परचेजिंग की गई वो लगभग 41 टन के आसपास गोल्ड की परचेजिंग की गई। इसमें ज्वेलरी और गोल्ड के सिक्के भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में जो बिजनेस जनरेट होता है वहां पे जो चांदी की सेल होती है वो लगभग 400 टन के आसपास चांदी की सेल होती है। इसमें भी चांदी की ज्वेलरी और चांदी के सिक्के शामिल हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके फीडबैक देते रहिए।